हालेलुया। स्वर की ओर उठाओ परमेश्वर के वचन को और प्रार्थना करो परमेश्वर से कि प्रभु ये आपका वही वचन है जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु मेरे जिंदगी की उस महिमा को प्रभु सजाने के लिए प्रभु उसे प्रकट करे प्रभु कि जो प्रभु आपने अपने लोगों के लिए रखा है। परमेश्वर से बोलो कि प्रभु ये वचन मुझसे बातें करे, प्रभु मेरे जीवन को प्रभु उस तरीके से प्रकट करे जैसे प्रभु आप चाहते हैं, प्रभु उस तरीके से बनाए प्रभु जैसे आप चाहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु अपने इस वचन के द्वारा इनसे बातें करे, प्रभु आपका वचन इनकी अगुवाई करे। परमेश्वर से बोलो कि प्रभु आपका वचन मेरी अगुवाई करे। आज जो कुछ सुनूं प्रभु मैं 100 गुना फल लेकर आऊं, 100 गुना फल लेकर आऊं। प्रभु अंधकार की आत्मा इसे मुझसे छीन ना पाए। प्रभु उन सारी अंधकार की आत्माओं को हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसे हम दूर हट जाने की आज्ञा देते हैं। प्रभु आज जो कुछ सुनूं 100 गुना फल लेकर आऊं। अंगीकार करो अपने मुंह से, अंगीकार करो अपने मुंह से कि प्रभु आज मैं जो कुछ सुनूं प्रभु 100 गुना फल लेकर आऊं मेरे जिंदगी में परमेश्वर, और मेरा फल बना रहे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने एक वादा किया है अपने लोगों से कि परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को वो बपतिस्मा देगा। यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। परमेश्वर ने आग का बपतिस्मा अपने लोगों के लिए सिर्ज के रखा हुआ है, अपने लोगों के लिए वादे के रूप में रखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा मैं अपने लोगों को आग का बपतिस्मा दूंगा। इसीलिए यीशु मसीह ने, आप खुद सोचो, ये आग का बपतिस्मा इतना कीमती है कि परमेश्वर को खुद इसको देने के लिए खुद परमेश्वर ने अपने मुंह से इस बात का वर्णन किया। आग का बपतिस्मा आपके लिए ऐसा है ना, आपकी जिंदगी को इजी बना देगा। आपकी लाइफ में वो फिर स्ट्रगल नहीं रहेगा। आप जो स्ट्रगल करते रहते हो ना, आपका लाइफ को एकदम स्मूथ बनाएगा। जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकले थे, इजरायली लोग जब मिस्र देश से निकले थे, आगे लाल समुद्र है, पीछे मिस्र की सेना है, अब बीच में फंसे हुए हैं। अब इनको बचाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय परमेश्वर के सामने था। वो आग का खंभा जो इजरायलियों के आगे चलता था जाके पीछे हो गया। अब इजरायली और मिस्रियों के बीच में आके वो आग खड़ा हो गया। ये आग ये आपके लिए इतना जरूरी है, इस शैतान को आपके नजदीक आने से भी दूर भगाएगा। ये आपको नजदीक आने नहीं देगा। वो घटना क्या थी? वो आपके लिए भविष्यवाणी थी। वो सारी घटनाएं आपके लिए भविष्यवाणी थी। इजरायलियों को मिस्र देश छोड़ना क्या था? आपका उन पाप से निकलना, उस अन्य जातियों से निकल के आना, उस श्रापों से निकल के आना। इजरायलियों का जो मिस्र देश से निकलना था, वो आप लोगों का उन पापों से निकल के आना, परमेश्वर को स्वीकार करके परमेश्वर की प्रजा बनना था। इजरायलियों का जाते जाते लाल समुद्र आना, उसके बाद वहां संकट उनको दिखना, पीछे आगे समुद्र है, पीछे सेना है, उनको दिखना क्या है? यही है आपके लिए। आज अंधकार दिखेगा सामने, पीछे शैतान पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या है? ये परमेश्वर का आग ही है जो शैतान को आपके पास आने भी नहीं देगा। ये वही आग है जो खंभा बन के आगे आगे चल रहा था। बाइबल में लिखा है वही आग जो दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकता हुआ आग का खंभा बन के चलता था, जाके इजरायली सेना के पीछे हो गया और मिस्त्रियों के बीच में आके खड़ा हो गया। रात भर उस साइड में अंधकार था, इस साइड में उजाला था, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ वो धुएं का बादल बन के खड़ा हुआ था। आगे चल रहा था आग का खंभा बन के, जब पीछे उनके आगे खड़ा हुआ था वो धुएं का बादल बन के खड़ा हुआ था। सेम वही परमेश्वर, सेम वही चीज आज आपको परमेश्वर ने बपतिस्मे के रूप में रखा हुआ है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। ओके, वचन खोलो। मत्ती उसका 3 अध्याय 11 और 12 वचन, लूका उसका 12 अध्याय 49 वचन। मत्ती 3 अध्याय 11 और 12 वचन, लूका उसका 12 अध्याय 49 और 50 वचन। यूहन्ना ने कहा मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा।
वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। परमेश्वर की इच्छा है कि वो आग का बपतिस्मा आपको दिया जाए, इसीलिए परमेश्वर ने इस वचन को डलवाया है यहां बाइबल में। नहीं तो परमेश्वर इस बात को क्यों डलवाता बाइबल में? परमेश्वर आपको उस आग का बपतिस्मा देना चाहता है, और ये आग का बपतिस्मा आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी लाइफ में होना चाहिए। अगर नहीं है तो परमेश्वर से मांगो। मैंने कहा अगर नहीं है आपकी जिंदगी में वो आग का बपतिस्मा, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर वो आग का बपतिस्मा आपको देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ तुम ढूंढो भी कि मिलेगा कैसे। ढूंढो तुमको मिलेगा, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला भी जाएगा। प्रार्थना करो, मांगो, परमेश्वर के वचन में ढूंढो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु यहां से मुझे कैसे मिलेगा। आग का बपतिस्मा आपके लिए बहुत जरूरी है आज के इस अंधकार के समय में। इसीलिए लूका 12 अध्याय में परमेश्वर ने कहा, 12 अध्याय 49 और 50 वचन में प्रभु ने कहा कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। वो वचन पढ़ो, मैं पढ़ाता हूं आपको। लूका उसका 12 अध्याय उसका 49 और 50 वचन। यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, और क्या चाहता हूं केवल ये कि अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं एक पृथ्वी पर आग लगाने के लिए आया हूं। ये वो आग नहीं, ये वो आग की बात नहीं कर रहे प्रभु यीशु मसीह कि धरती को जला देने आया हूं। वो आग की चर्चा नहीं किया है, ये वो आग की चर्चा की है मैं अपने लोगों के अंदर जो आग बुझा हुआ है उनके अंदर वो आग में जलाने के लिए आया हूं। जब ये आपको जब इस आग का एक्सपीरियंस रहेगा, तभी आप उस आग के सामने, तभी आप परमेश्वर के और नजदीक जा सकोगे। यह आग का एक्सपीरियंस आपके लिए इतना जरूरी है, यह आग का बपतिस्मा। जितना आपने पानी का बपतिस्मा लिया है, जितना आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, उतना ही ये आग के बपतिस्मे की जरूरत है आपकी लाइफ में। बिना इस आग के बपतिस्मे के कोई भी वरदान आपकी जिंदगी में काम ही नहीं करेगा। समझे कि नहीं? बिना पवित्र आत्मा के इस आग के बपतिस्मे के आपकी जिंदगी में कोई भी वरदान नहीं काम करेगा। पेंतुकोस्त के दिन क्या हुआ था? जब आग उतरा, उनकी जीभें फटती नजर आई, तब उन्होंने अन्य भाषा बोला। बिना इस आग के बपतिस्मे के कोई भी वरदान नहीं काम करेगा आपकी जिंदगी में। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है यह आग का बपतिस्मा आपके लिए इतना जरूरी है, आपकी जिंदगी को सोने की नहीं चमकाएगा। आप इसके लिए परमेश्वर से इस आग के बपतिस्मों को मांगते रहो जब तक तुम्हें मिल ना जाए। यीशु मसीह ने कहा जब तक मिल ना जाए तब तक खटखटाते रहो। खटखटाओ और खटखटाओ और खटखटाते ही रहो तब तक जब तक तुम्हें मिल ना जाए। परमेश्वर से इस आग के बपतिस्मे को मांगो। यह आग का बपतिस्मा इतना जरूरी है आपके लिए। ओके, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में जाओ। यहां लिखा हुआ है जब पेंतुकोस्त का दिन आया, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं। जब पेंतुकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। ये वही आग का बपतिस्मा है जिसके विषय में परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, लेकिन इस आग के लिए परमेश्वर ने कहा जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक यरूशलेम में इंतजार करते रहना, जब तक वो आग का बपतिस्मा तुम्हारी जिंदगी में उतर ना आए। प्रेरितों के काम 1 अध्याय में प्रभु ने कहा कि जब तक वो आग तुम्हारे ऊपर उतर ना आए, जब तक वो सामर्थ्य तुम्हें मिल ना जाए, तब तक तुम इंतजार करते रहना। यह आग का बपतिस्मा इतना कीमती है। यहां वचन में लिखा हुआ है बिना इसके कोई वरदान काम नहीं करेगा, आप कितना भी कोशिश कर लो। इसीलिए लिखा अन्य भाषा, आग उतरा उसके बाद अन्य भाषा इन लोगों ने बोला। यह आग का बपतिस्मा आपके लिए इतना जरूरी है, इसलिए परमेश्वर से इसको मांगते रहो। ओके, एक वचन और पढ़ो, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मृत्यु और अधोलोक दोनों आग के झील में डाले गए।
मृत्यु और अधोलोक दोनों उस आग की झील में डालेंगे। लेकिन वो आग की झील में डालेगा कौन और कैसे डालेगा? जब आपके पास वो आग का बपतिस्मा रहेगा तभी आप उसको डाल सकते हो। दानियल को जिन लोगों ने आग में डाला, बाइबल में लिखा है वो लोग खुद जल मरे, वो लोग खुद जल के मरे। क्यों? उनको वो आग का एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन दानियल उसी आग में एकदम मजे से घूम रहा था। क्यों? डेली परमेश्वर के सामने उस आग के फायर प्रेजेंस में वो जाता था। जब वो भस्म करने वाले आग के सामने रहता था तो इस संसार का आग उसे क्या जला सकता है? ये दानियल, ये परमेश्वर को ऐसे देखा था जैसे परमेश्वर को देखा दानियल ने, ऐसे किसी ने भी बाइबल में नहीं देखा। इस दानियल ने परमेश्वर के बारे में पूरा डिटेल बताया। परमेश्वर के कपड़े कैसे हैं, परमेश्वर दिखता कैसे है, परमेश्वर के बाल कैसे हैं, सब दानियल ने बताया है। इस बात को दानियल ने बताया कि परमेश्वर का सिंहासन अग्नि में सिंहासन है और उसके सामने से आग की झील बह रही थी। यही व्यक्ति जो उस आग की झील को जाके परमेश्वर के सामने दर्शन में देख पाया, इतना आग में रहने वाला व्यक्ति है ये। जब इसको इन लोगों ने आग में डाला, वो खुद जल मरे, लेकिन दानियल को कुछ नहीं हुआ। क्यों? उस आग का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आपको शैतान को उस आग की झील में डालना है, वो आग का एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में होना ही चाहिए। वो आग का बपतिस्मा जब आपके पास रहेगा, आप ये मत सोचो, जब मैं कई बार आप लोगों से बोलता हूं फायर रिलीज करो फायर, आप ये मत सोचो कि क्या हो रहा है, फायर तो कुछ दिख नहीं रहा है, हो या ना हो, लेकिन जब आप बोलोगे वो आत्मिक दुनिया में बहुत असर डालता है। आपको नहीं महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे इस फायर में बढ़ते जाओगे आपके कान तक जलने लगेंगे, जैसे जैसे आप इस फायरी प्रेजेंस में बढ़ते जाओगे। ओके, वो पढ़ो प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 14 वचन। 13 और 14 में पढ़ रहा हूं, 13 और 14 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। आमीन। बोलो अपने मुंह से, मृत्यु और अधोलोक दोनों उस आग की झील में डाले गए। बोलो अपने मुंह से, मृत्यु और अधोलोक दोनों उस आग की झील में डाले गए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है ये बात कि मृत्यु और अधोलोक दोनों उस आग की झील में डाले जाएंगे। लेकिन ये आग का एक्सपीरियंस जब आप रहेगा तब ये मैं आपको एक बात बताता हूं। ये परमेश्वर ने जो बोला है कि मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, ये बात सच है कि ये न्याय के दिन के लिए लिखा है। लेकिन उसके पहले पहले आज के दिन मृत्यु क्या है? आपके फाइनेंस गिरा हुआ है, मृत्यु है। आपका सेहत गिरा हुआ है, मरा हुआ है, मृत्यु है। आपका परिवार अगर दुख में है, मृत्यु है। लेकिन उसी मृत्यु के विषय में यहां लिखा हुआ है कि ये आग की झील में डाले जाएंगे। लेकिन किसके द्वारा? इस आग के बपतिस्मे के द्वारा जो आपके अंदर होगा। अभी समझे? इसी आग के बपतिस्मे के द्वारा आप उनको झील में डाल सकते हो। समझ में आ रहा मेरा बात? जब ये आग का बपतिस्मा आपके लाइफ में रहेगा ना, बहुत इजी हो जाएगा, आपकी लाइफ को बहुत इजी कर देगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आग का बपतिस्मा। हर जगह ये आग की जरूरत पड़ेगी आपको, हर जगह। आप सोचो, कुछ चीजें होता है जो शैतान फेस कर ले, कुछ चीजें होता है जो आपको जहां वो परेशान कर ले, लेकिन यही एक ऐसा चीज है जहां वो आपसे डर के हमेशा भागेगा, हमेशा आपको छोड़ के भागेगा। आप एक बांध बनाते हो, तोड़ सकता है। आप कुछ काम शुरू कर सकते हो, उसको कहीं ना कहीं से रुकावट डाल सकता है। लेकिन जब आप उसको आग डालते हो, वो आपको कुछ नहीं कर सकता। वो आपको देख के भागेगा, वो आपको देखेगा और भागेगा। आपने सुना होगा परमेश्वर के लोग जब रिलीज करते हैं फायर को, क्या बोलते हैं? कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। मतलब क्या है? परमेश्वर के उस आग को पकड़, परमेश्वर की आग को पकड़। उन शैतानी आत्माओं को, उन परिस्थितियों को आग को पकड़ने के लिए बोलते हैं। अभी मैं आपको एक लोहा लाल करके दे दूं और बोलूं इसको पकड़ो, आप पकड़ सकते हो? आपको जबरदस्ती पकड़ाऊं, पकड़ो, आप पकड़ सकते हो? जबरदस्ती आपके सिर पे रखने जाऊं, आप दूर भागोगे। आपके पास जितना लेके जाऊं आप दूर भागोगे, जबरदस्ती लेके जाऊंगा तब भी आप भागोगे। कितना भी कोशिश करूं, आपको बहला फुसला के करूं, आ जाओ पकड़ लो, या जबरदस्ती करूं तब भी आप नहीं पकड़ोगे। सही है ना? सही है ना? ये आग ऐसा चीज है। इसीलिए परमेश्वर के लोग बोलते हैं परमेश्वर की आग को पकड़, हर एक परिस्थिति, यहां तक कि शैतान को भी। कैच फायर इन द नेम ऑफ जीसस।
क्यों? उसको आग को पकड़ना पड़ेगा। आप बोलोगे आप राजा के बेटे हो, राजकुमार हो, आप उसको बोलोगे वो नौकर है तुम्हारा, वो सुनेगा तुमको, वो तुम्हारा गुलाम है। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया हुआ है, वो तुम्हारे पांव के नीचे है। ये परमेश्वर ने कहा मेरे ठहराए हुए दिन वो तुम्हारे पांव के नीचे धूल बनेगा। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया हुआ है, वो तुम्हारे पैरों के नीचे है। और यही बात परमेश्वर ने पुराने नियम में पहले ही भविष्यवाणी करके बता दिया था, पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था। ओके, एक वचन और, मलाकी उसका लास्ट अध्याय, मलाकी उसका 4 अध्याय, मलाकी उसका 4 अध्याय 1 से लेके 3 वचन तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है। वो धधकते भट्टे कौन? परमेश्वर का दिन, धधकते हुए भट्टे के इसी आग के बपतिस्मे के द्वारा। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। आमीन। और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए, अब देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए वादा करता है क्या? आग का बपतिस्मा पहले वचन में दिया, दूसरे वचन में तुमसे क्या वादा करता है परमेश्वर? परमेश्वर कहता है परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वह तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि वो मेरे ठहराए हुए दिन तुम्हारे पांव की धूल बनेगा। वो परमेश्वर ने वहां पहले ही भविष्यवाणी करके बता दिया था। और यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है इसी आग के बपतिस्मे के द्वारा। इसीलिए पहले वचन में परमेश्वर ने आग के बपतिस्मे का चर्चा किया, दूसरे वचन में तुम्हारे लिए चर्चा किया, तीसरे वचन में शैतान के ऊपर क्या डालना है वो चर्चा किया परमेश्वर ने। इस आग का बपतिस्मा आपके लिए इतना जरूरी है, आपके लाइफ में ये बपतिस्मा होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो मांगो परमेश्वर से। और मेरा विश्वास है ये सीजन आग का बपतिस्मे का चर्चा आज ही नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि इसकी चर्चा इतनी ज्यादा है। इसके मैं आपको डिटेल बताता रहूंगा, आने वाले 2 हफ्ते तक बताना पड़ेगा मुझे। और मैं बताऊंगा भी, अगले हफ्ते भी मैं इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद भी मैं इसके बारे में बताता रहूंगा, जब तक कि वो बपतिस्मा आपको मिल ना जाए। और मेरा विश्वास है वो बपतिस्मा आपको मिल के रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वो बपतिस्मा आपको मिल के रहेगा, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से इस वचन को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। वो आग का बपतिस्मा आपको मिल के रहे यीशु मसीह के नाम से। मेरा परमेश्वर वो आग का बपतिस्मा आपको दे के रहे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, वो आग का बपतिस्मा आपको मिले। अगर परमेश्वर ने इच्छा किया है, परमेश्वर ने योजना बनाया है, तो वो आपके लिए भला है, आपके लिए अच्छा है और आपके लिए जरूरी भी है। इसलिए इस आग के बपतिस्मे को मांगकर। ओके, एक वचन और पढ़ो, मैं आपको दिखाता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 वचन तक। एक अमेजिंग वचन आपको दिखाता हूं मैं। प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन तक। गिनती उसका 16 अध्याय 36 से लेकर 38 वचन तक। गिनती उसका 16 अध्याय 36 से लेकर 38 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय। गिनती का पहले मैं आपको दिखाता हूं। गिनती में उस समय की चर्चा किया गया है जब कोरा के मित्रों ने और 250 लोगों ने जब मूसा और परमेश्वर के लोगों का विरोध किया, मूसा और हारून का जब विरोध किया उन्होंने, जब परमेश्वर ने कोरा को जमीन ने मुंह खोला और कोरा को निगल लिया, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। लेकिन उनसे आप सोचो, जब परमेश्वर के स्वर्ग से आग उतरा और उन 250 विरोधियों को जिन्होंने मूसा और हारून का विरोध किया था, जब उनको जला के भस्म किया, तब वो धूप और वो आग जो परमेश्वर से उतरा था, इस धूप दान के अंदर जो ये लोग लेकर गए थे परमेश्वर के आगे। मैं ये वचन क्यों दे रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। आग का बपतिस्मा आपकी लाइफ के लिए इतना जरूरी है कि आपकी पवित्रता में आपको बढ़ाता जाता है।
ये आग का बपतिस्मा आपको पवित्रता में और बढ़ाएगा, पवित्र बनने के लिए और बढ़ाएगा। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 36 से 38 वचन में लिखा हुआ है, गिनती उसका 16 अध्याय 36 और 37 वचन सिर्फ मैं पढ़ता हूं, मैं ध्यान से सुनो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलीआजर से कह कि उन धूपदानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को इधर उधर छितरा दे, क्योंकि वे पवित्र हैं, क्योंकि वे पवित्र हैं। 38 में पढ़ रहा हूं, जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की, उनके धूपदानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाएं, जिससे कि वह वेदी के पढ़ने मरने के काम आए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था, इससे वह पवित्र हैं। इस प्रकार वह इजरायलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। आमीन। ये वही आग है, ये वही आग है। ये लोग आग लेकर गए थे परमेश्वर को चढ़ाने के लिए, परमेश्वर स्वर्ग से आग उतरा, उनको जला के भस्म कर दिया। अब ये जो आग था, उस आग ने उतर के इस आग में जब टच किया, बाइबल में लिखा हुआ, ये आग को परमेश्वर ने कहा कि इसको आप किसी भी तरीके से वेस्ट मत होने दो, क्योंकि ये आग पवित्र है। क्यों? उस आग से ये आग संपर्क में आया है, स्वर्गीय आग इस आग के संपर्क में आया, इसीलिए परमेश्वर ने कहा ये आग पवित्र है। ये आग वो 250 लोग लेकर गए थे परमेश्वर को चढ़ाने के लिए। हमेशा मैं आपको बताता हूं, आग का परमेश्वर हमेशा रिस्पेक्ट करता है, परमेश्वर हमेशा फायर का रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए फायर के सामने कोई खड़ा हो सकता है? हर परिस्थिति में फायर प्रबल होता है, हर परिस्थिति में, आप कहीं भी देखो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद ही वो फायर है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इब्रानियों 12 अध्याय को 29 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर खुद ही भस्म करने वाला आग है, परमेश्वर खुद ही वो आग है, इसीलिए वो आपका बपतिस्मा आपको देता है। जब वो आपका बपतिस्मा आपको देता है, परमेश्वर अगर कोई सामान आपको दे, कोई ब्लेसिंग दे, वो एक चीज, एक मटेरियल हो सकता है, लेकिन जब ये आग का बपतिस्मा आपको परमेश्वर देता है, आप परमेश्वर खुद आपके पास आ जाता है, परमेश्वर खुद। वैसे तो जब आप बपतिस्मा लेते हो, यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन जब ये आग का बपतिस्मा आपको मिलता है, ये रियली में आप एंजॉय करोगे परमेश्वर के प्रेजेंस को। कहीं भी आप घुटने टेकोगे, आप तुरंत परमेश्वर के प्रेजेंस के महसूस करोगे। अमेजिंग है ये आग का बपतिस्मा। जब परमेश्वर ये आग का बपतिस्मा देता है, आपकी जिंदगी में खुद वो आता है, हमेशा प्रेजेंस के रूप में, हमेशा। और फायरी प्रेजेंस हमेशा आपकी लाइफ में होना ही चाहिए। अगर फायर का प्रेजेंस है, तभी आपके लिए संभव है कि आप शैतान के सामने खड़े हो सको। परमेश्वर का वचन के द्वारा ही आता है ये, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आता है, लेकिन ये फायर आपके लिए बहुत जरूरी है। एक वचन और पढ़ो, मैं आपको दिखाता हूं। निर्गमन उसका 13 अध्याय, उसका 20, 21 और 22 वचन। निर्गमन उसका 13 अध्याय 20, 21 और 22 वचन। यहां लिखा है, फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वह रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। आमीन। परमेश्वर देख लो, परमेश्वर आपको बपतिस्मा देना क्यों चाहता है? क्यों आपका बपतिस्मा चाहिए? इसीलिए चाहिए आप हर परिस्थिति में चल सको। यहां लिखा है, दिन को धुएं का बादल इसलिए बन के चलाता था। यीशु मसीह ने कहा दिन के 12 घंटे होते हैं, अगर कोई दिन में चले तो उसे ठोकर नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि संसार का उजाला वो देखता है। लेकिन जब अगर कोई रात को चले तो अंधकार उसे घेर लेता है और अंधकार के कारण उसे ठोकर लगता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हें आग का बपतिस्मा इसीलिए देता हूं ताकि इसके द्वारा तुम रात में भी चल सको। रात का मतलब है दुख, रात का मतलब है अंधेरे, का मतलब है दुख परिस्थिति, दुख भरा परिस्थिति। उस समय भी तुम खड़े रह सको परमेश्वर में, उस समय भी तुम परमेश्वर में मजबूत बने रह सको। इसीलिए परमेश्वर आपको आग का बपतिस्मा देना चाहता है। आग का बपतिस्मा आपकी लाइफ के लिए इतना जरूरी है। आप सोचो
क्या अगर आपके पास आग का बपतिस्मा नहीं, आप कैसी चीज आपके लाइफ के मिस करके रखा है आपने? सोचो। इसके बिना ये असंभव है कि इस अंधकार से भरे हुए संसार में आप इजीली चल जाओ। ये संसार इस समय दुख और दुख और दुख और मुसीबत की ओर बढ़ता ही जा रहा है। ये कम होने का नाम नहीं लेगा, ये कम होने का नाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वक्त में पहले ही लिखा हुआ है, एक दूत ने कटोरा उंडेला, एक दूत ने तुरही फूका, विपत्ति आई। फिर दूसरे ने भी फूका, दूसरे ने भी कटोरा उंडेला, फिर और विपत्ति आई। तीसरे ने भी किया, चौथे ने भी किया, पांचवें ने भी किया। विपत्ति बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है, विपत्ति कोई भी कम नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य में पहले ही परमेश्वर ने लिखवा दिया है, इसीलिए लिखा हुआ है, एक ने कटोरा उंडेला, ये विपत्ति आई। फिर दूसरे ने भी कटोरा उंडेला, फिर ये आई। तीसरे ने भी उंडेला, चौथे ने भी उंडेला, पांचवें ने भी उंडेला, सातवें तक उंडेलते गया और विपत्ति बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो ये विपत्ति कम नहीं होगी, ये अंधकार बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इस अंधकार में परमेश्वर ने आपके लिए उपाय रखा हुआ है। अगर आपको वचन मालूम है, अगर आपको परमेश्वर का तरीका मालूम है, परमेश्वर ने आपके लिए उपाय रखा हुआ है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बपतिस्मा मेरी जिंदगी में क्या कर सकता है। यह आपका बपतिस्मा आपके लाइफ के लिए होना ही चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, जब आपके प्रेयर में यह आग मिक्स रहता है, जब फायरी प्रेयर होता है आपका, वो मीठा मीठा वाला प्रेयर नहीं, मीठा मीठा वो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओके हालेलुया अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा है, लेकिन मीठा मीठा वाला नहीं। वो फायर वाला प्रेयर जब आपके पास रहेगा, डायरेक्ट परमेश्वर के पास आपका प्रेयर जाएगा डायरेक्ट। शैतान कई बार रोकने की कोशिश करता है और रोकता भी है, रोकने की कोशिश भी करता और रोकता भी है, क्योंकि दानियल के प्रेयर उसने रोका हुआ था। ये बाइबल में इस घटना के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन ये फायर ही होता है जो आपके प्रेयर को सीधा ले जाके परमेश्वर के सामने चढ़ाता है। उसको परमेश्वर के दूतों के द्वारा लेकर परमेश्वर के सामने चढ़ाया जाता है कि परमेश्वर आपके लोगों के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है। ये बात बाइबल में लिखा हुआ है। ओके, प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय, जो पहले अभी मैं खुलवाया था, प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय 1 से लेके 5 वचन पढ़ो। यहां लिखा हुआ है, जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, उन्हें 7 तुरहियां दी गई। अब ध्यान से सुनना। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया, वेदी के निकट खड़ा हुआ वो आग लेने के लिए, और उसको बहुत धूप दिया गया कि वह सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो परमेश्वर के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। गर्जन, शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। आमीन, आमीन। आप समझे नहीं? मतलब नहीं समझे? आपका प्रेयर फायर बनके जब जाता है, फायर बनके ही रिटर्न आता है। यहां लिखा हुआ है, उसने वेदी में से आग भरा, आपके प्रेयर में मिक्स किया, परमेश्वर के सामने चढ़ाया, और फिर उसी में से आग लिया उत्तर के रूप में पृथ्वी पर उंडेल दिया। यहां लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ देखा आपने, पढ़ा ना? फिर से मैं पढ़ रहा हूं, 3, 4 और 5 वचन ध्यान से सुनना। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए वेदी के निकट आया और खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित, पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं से अलग नहीं, प्रार्थनाओं सहित, प्रार्थनाओं के साथ, यहां लिखा है परमेश्वर के पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। अब उत्तर के रूप में क्या हुआ? तब स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। गर्जन, शब्द, बिजलियां और भूकंप होने लगे। आमीन। यह आपका बपतिस्मा आपके लिए इतना जरूरी है। सोच लो, अगर आपके पास आपका बपतिस्मा नहीं, आपने क्या मिस करके रखा अपनी लाइफ में? सोच लो, अंदाजा लगा लो आप, यह आपका बपतिस्मा आपके लिए कितना कीमती है। आपका प्रेयर जाने के लिए, आपका आंसर आने के लिए, दोनों में यह आग जरूरी है आपके लिए। ये आग, इसीलिए एलिया ने कहा, अगर मैं परमेश्वर का जन हूं तो स्वर्ग से आग उतरे, इसे जला के भस्म कर दे। और ऐसा हुआ। जब आप अपने मुंह से फायर को रिलीज करते हो, आप जानते नहीं आप क्या होता है।
जब आप फायर को रिलीज करते हो, आप रियल में, आत्मिक दुनिया में वो रियल फायर निकलता है, चाहे आपको मालूम पड़े, महसूस हो या ना हो। आपके महसूस के हिसाब से परमेश्वर काम नहीं करता, परमेश्वर उस तरीके से काम करता है जैसा उसका वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा मुंह के फल का सृजनहार हूं। मतलब जब तू बोलेगा कि फायर उतरे परमेश्वर से, मैं फायर भेज दूंगा, क्योंकि मैं यहोवा मुंह के फल का सृजनहार हूं। जो तू मुंह से बोलेगा मैं उसे कर दूंगा। आप भूल जाओ इस चीज को कि मुझे महसूस हो रहा है वो आग कि नहीं। जब एक समय बीत जाएगा उस फायर में रहते रहते, तब आपको महसूस होगा, तब वो चीज आपको महसूस होगा। अब और जब वो आपको महसूस होगा, अमेजिंगली आप मजे करोगे उसमें। अभी मैं आपको एक घटना बताता हूं। कल मैं ड्यूटी करके गया, मैं सोचा मैं लाओ थोड़ा सा प्रेयर कर लेता हूं, क्योंकि बहुत थका हूं, 1 घंटा फिर सो लूंगा। घुटना टेका तो मैं 1 घंटे का अलार्म लगाया, चलो मैं 1 घंटा प्रेयर कर लेता हूं। 1 घंटे के लिए घुटने टेका और परमेश्वर का प्रेजेंस आया, वो फायर वाला प्रेजेंस आया। प्रेयर करता गया, रात को 9 बज गया मुझे। जब आंख खोला तो तकरीबन 4 घंटे से ऊपर हो चुका था, पता भी नहीं लगा मुझे। जब आग का बपतिस्मा आपकी लाइफ में रहेगा, हर जगह आपको इजी कर देगा, हर जगह आपके लाइफ को इजी कर देगा। आपको स्ट्रगल करके लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा फिर, ये ध्यान दो। इसलिए ये आग का बपतिस्मा आपके लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर से इस आग के बपतिस्मे को मांगो। और ये आग का बपतिस्मे का चर्चा अभी यही खत्म नहीं हुआ, ये अगले हफ्ते फिर चलेगा। इसलिए परमेश्वर से मांगो, और मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आपको देगा। आमीन। मैंने कहा मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आपको आग का बपतिस्मा दे के रहेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर मुझे वो आग का बपतिस्मा चाहिए। प्रभु आपके वचन में लिखा, प्रोक्लेम करो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सामने परमेश्वर के इस वचन को रखो कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा हुआ है, आपने कहा है प्रभु कि मैं आग का बपतिस्मा देने के लिए आया हूं। प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है, मोड़ खोलो अपने मुंह से और मांगो इस बात को परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर यूहन्ना ने आपके विषय में कहा है। प्रभु यूहन्ना ने आपके विषय में वादा किया था कि यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रभु आपकी वचन में वादा किया गया है। प्रभु उस वादे के अनुसार प्रभु हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो आग का बपतिस्मा हमें चाहिए। परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर वो आग का बपतिस्मा चाहिए प्रभु मुझे, वो आग का बपतिस्मा चाहिए प्रभु मुझे, वो आग का बपतिस्मा चाहिए। परमेश्वर से मांगो और परमेश्वर देगा आपको। मैंने कहा मांगो परमेश्वर से, वो परमेश्वर आपको वो आग का बपतिस्मा दे के रहेगा। मैंने कहा वो परमेश्वर आग का बपतिस्मा आपको दे के रहेगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मुझे वो आग का बपतिस्मा चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु इनकी जिंदगी में वो आग का बपतिस्मा उतरे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, प्रभु आपका वचन प्रभु जैसा कहता है परमेश्वर कि आप अपने वचन को भेजकर चंगा करते हैं। परमेश्वर आज आपने अपना वचन प्रभु भेजा है इनके ऊपर। प्रभु आपके इस वचन के अनुसार प्रभु इन्हें वो आग का बपतिस्मा दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु वो आग का बपतिस्मा इनको दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर वो आग का बपतिस्मा इनको दिया जाए प्रभु, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं पिता, बिना आग के बपतिस्मे का हम इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से बोलो कि प्रभु बिना आग के बपतिस्मे को मैं कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु मुझे वो आग का बपतिस्मा चाहिए। परमेश्वर मुझे वो आग का बपतिस्मा चाहिए प्रभु, मुझे दीजिए। परमेश्वर मुझे वो आग का बपतिस्मा चाहिए प्रभु अपना अनुग्रह दे। स्वर्गीय पिता, वो आग का बपतिस्मा प्रभु इन लोगों के ऊपर उठेले प्रभु, होने दे प्रभु। आग का बपतिस्मा प्रभु इनके जिंदगी में उतरे यीशु मसीह के नाम से। वो आग का बपतिस्मा प्रभु इनके जिंदगी में उतरे यीशु मसीह के नाम से। वो आग इनकी जिंदगी में आए परमेश्वर, प्रभु ऐसा अनुग्रह दे। स्वर्गीय पिता, वो आग इनकी जिंदगी में आए। खोलो अपने मुंह से, वो मीठा मीठा प्रार्थना तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है। ध्यान देना, मीठा मीठा प्रार्थना तुम्हें महिमा नहीं दे सकता है। तुमको उसके लिए खुद लड़ना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ऐसे योद्धाओं को नहीं चाहता है जो मीठी मीठी बातें करते हैं। परमेश्वर ऐसे योद्धा चाहता है जो लड़ने के लिए तैयार रहे। हाँ, इस अंत के समय में जो शैतान से लड़ने के लिए, शैतान की सेना से लड़ने के लिए तैयार रहे, ऐसे लोग परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। वो आग लगाने के लिए किसके लिए आया? इसीलिए कि ताकि तुम उस महिमा को पा सको, उन अंधकार की शैतानी आत्माओं के लिए जिंदगी से निकल जाने के लिए कहते हैं। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर वो आग इनकी जिंदगी में उतरे प्रभु, वो आग इनकी जिंदगी में उतरे परमेश्वर, वो आग इनकी जिंदगी में उतरे परमेश्वर, वो आग इनकी जिंदगी में उतरे स्वामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उस आग को प्रभु इनकी जिंदगी में मैं मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से।
लेखो शारा परमेश्वर वाग इनकी जिंदगी में उतरे, शेख रासेगा ले राजा परमेश्वर वाग इनकी जिंदगी में उतरे यीशु मसीह के नाम से। सुखा थाली मारा से नमा हो था खासी ले बे रखने बे से गला बसुनवा ये साखा का लावा से लवा से कर तेरा बसेरे बे तेरे बे से करे तेरे बा परमेश्वर वाग इनकी जिंदगी में उतरे यीशु मसीह के नाम से। वाग इनकी जिंदगी में उतरे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर वाग इनकी जिंदगी में उतरे यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनकी जिंदगी को उस आग से भर देता हूँ। भर जाए यीशु मसीह के नाम से, इनका जिंदगी उस आग से भर जाए, परमेश्वर के पवित्र आग से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। भर जाओ परमेश्वर के आग से, भर जाओ परमेश्वर के आग से। परमेश्वर वो आग से भर दे प्रभु इनको, वो आग से इनको भर दे प्रभु, वो आग से इनको भर दे प्रभु, वो आग इनकी अगुवाई करे। देखो सारा दरबा से रे बेसले बेसे कराबा जीपा सुना दरबा से रे बेते केले बेरे से बतोरा हवा से बा रास्ता पर रोसा सबा से बसबा वो आग इनकी जिंदगी में उतरे, वो आग इनकी जिंदगी में उतरे, वो आग इनकी जिंदगी में उतरे यीशु मसीह के नाम से। वो आग इनकी जिंदगी में उतरे, परमेश्वर का आग उतरे इनकी जिंदगी में। परमेश्वर वाग का बपतिस्मा इनके ऊपर उतरे, परमेश्वर वाग का बपतिस्मा इनकी जिंदगी में उतरे यीशु मसीह के नाम से। शाखा था लाराबा से खाली थाराबा परमेश्वर वाग इनकी जिंदगी में उतरे प्रभु। मानो शैतान ने तुमको बहुत परेशान किया है, शैतान ने तुमको बहुत परेशान किया, लेकिन अब समय है कि उसको परेशान करो। अब समय है कि शैतान तुमसे परेशान हो, वो शैतानी आत्मा तुमसे परेशान हो, ये समय है। परमेश्वर वो स्वर्गीय आग प्रभु इनकी जिंदगी में उतरे यीशु मसीह के नाम से। वो स्वर्गीय आग प्रभु इनकी जिंदगी में उतरे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं प्रभु वो स्वर्गीय आग प्रभु इनकी जिंदगी में उतारा जाए यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो स्वर्गीय आग इनकी जिंदगी में उतरे यीशु मसीह के नाम से। शेखो थाला राबा से खेले रे देले बे से खेरे दिलाबा रीखा सुना दालाबा से खेरे देले बे से खरा ईसो थाना बा से खला से लेबे तेरे बे मा साखाते लेबे सेरे देले बे से लमा तेरे सिनेमा। परमेश्वर वाग इनकी जिंदगी में उतरे प्रभु, वाग इनकी जिंदगी में उतरे यीशु मसीह के नाम से। वाग इनकी जिंदगी में उतरे परमेश्वर, वाग इनकी जिंदगी में उतरे से थेले से खरा थे न बासिला प्रभु वाग इनकी जिंदगी में उतरे यीशु मसीह के नाम से। वाग का बपतिस्मा इनको दिया जाए परमेश्वर, वाग का बपतिस्मा प्रभु इनको दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। वाग इनकी जिंदगी में उतरे, फायर उतरे परमेश्वर का इनकी जिंदगी के ऊपर, परमेश्वर का वाग उतरे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा वाग उतरे यीशु मसीह के नाम से, वाग का बपतिस्मा उतरे यीशु मसीह के नाम से, वाग उतरे यीशु मसीह के नाम से, इनकी जिंदगी में वाग उतरे यीशु मसीह के नाम से। भर जाओ परमेश्वर के आग से यीशु मसीह के नाम से, भर जाओ यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के आग से भर जाओ, भर जाओ परमेश्वर के आग से। परमेश्वर का आग इनको लिए चले, परमेश्वर का आग इनको अगुवाई करे, परमेश्वर का आग इनको अगुवाई करे, परमेश्वर का आग इनको लेकर चले, परमेश्वर का आग का बपतिस्मा इनको दिया जाए परमेश्वर। प्रभु आग का बपतिस्मा इनको दिया जाए प्रभु। पिता आपने वादा किया प्रभु आग का बपतिस्मा प्रभु इनकी लाइफ के ऊपर उठेला जाए परमेश्वर। पिता यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं प्रभु आग का बपतिस्मा इनकी जिंदगी में उठेला जाए प्रभु। आपके वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर कि मेरे ठहराए हुए दिन तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पांव की धूल चाटेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर ने कहा है मेरे ठहराए हुए दिन तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पांव की धूल चाटेंगे। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं परमेश्वर वो आग का बपतिस्मा इनकी लाइफ के ऊपर उतारा जाए प्रभु। परमेश्वर प्रभु वो शैतान इनके पांव के तले कुचलवाया जाए प्रभु। पिता इनको ऐसे महिमावंत करे परमेश्वर, इनको प्रभु आग का बपतिस्मा देकर प्रभु इन्हें महिमा की ओर बढ़ाए प्रभु। पिता हम विश्वास करते हैं वो आग का बपतिस्मा इनकी लाइफ के ऊपर आ रहा है, आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। शैतान इनके पांव तले कुचलवा दिया जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। शैतान इनके पांव तले कुचलवा दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। बोलो अपने मुंह से मैं शैतान को अपने पांव तले कुचलता हूं यीशु मसीह के नाम से। निकल जा मेरी जिंदगी से, निकल जा मेरे परिवार से। निकलने के लिए उससे कमांड करो, मैंने कहा उसे निकलने के लिए कमांड करो, उसे आज्ञा दो निकलने के लिए। परमेश्वर ने कहा है तुम आज्ञा दोगे और उसे मानना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा तुम आज्ञा दोगे उसे मानना पड़ेगा। उसे अपने मुंह से बोलो मैं शैतान के सिर को अपने पांव तले कुचलता हूँ, उस शैतानी आत्मा के सिर को अपने पांव तले कुचलता हूँ। मेरी शर्मिंदगी निकल जाए, निकालो उसे, निकालो उसे, उस शर्मिंदगी की आत्मा को। मैंने कहा उस नौकरी में परेशानी डालने वाली आत्मा को निकालो यीशु मसीह के नाम से। आपके फाइनेंस में परेशानी डालने वाली आत्मा को निकालो यीशु मसीह के नाम से। आपकी सेहत में आपको बीमारी डालने वाली शैतानी आत्मा को निकालो यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा उसे निकल जाने के लिए कमांड करो, उसे कमांड करो। यीशु मसीह ने कहा तुम उसे बोलोगे और उसे मानना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा है तुम उसे बोलोगे और उसे मानना पड़ेगा। रेखो शनन वाला सारा बातू सारा तारा
रे शोकाला सारा बातेले बेरे रे ना साकांदारा वासोनिया ला बातेरे बा रे खोसाला रा बा 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 रे सोकाला करे खाना बा। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, निकल जाए इनकी जिंदगी को छोड़ के। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु इनकी जिंदगी को छोड़ के वह शैतानी आत्माएं निकल जाए, व्यभिचार इनकी जिंदगी को छोड़ के निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए व्यभिचार की आत्मा, सारे नशे की आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़ दे और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए इनकी जिंदगी को छोड़ दे, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हो व्यभिचार की आत्मा निकल जाए इनकी जिंदगी को छोड़ के। हम यीशु मसीह के नाम से यहां से फायर को रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम से। उन व्यभिचार की आत्माओं के ऊपर फायर को रिलीज करते हैं, उन नशे की आत्माओं के ऊपर फायर को रिलीज करते हैं, उन बीमारियों की आत्मा के ऊपर फायर को रिलीज करते हैं, उन शैतानी आत्माओं के ऊपर, उन अंधकार की आत्माओं के ऊपर फायर को रिलीज करते हैं। परिवार में झगड़ा कराने वाली आत्माओं के ऊपर फायर को रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा उस फायर को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। उन परिवार में झगड़ा कराने वाली आत्माओं को मैं निकल जाने की आज्ञा देता हूं। निकल जाए इनके परिवारों को छोड़ के। मैंने कहा निकल जाए इनकी जिंदगियों को छोड़ के। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको इनकी जिंदगी से मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो अंधकार की शैतानी आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़ दे और निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उसे कमांड करता हुआ आउट होने के लिए। वो अंधकार की शैतानी आत्मा निकल जाए, निकले तब पे और चिल्लाए यीशु मसीह के नाम से। उसे मैं कमांड करता हूं, उसे मैं कमांड करता हूं, उसे मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से निकलने के लिए। रे शोताला राबा से खाली राबा से ले बेरिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं, पिता आपकी स्तुति प्रशंसा और महिमा करते हैं। परमेश्वर हम महिमा करते हैं आपकी। हालेलुया। फिर से ओ आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से ओ आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, प्रभु इनको भर दे, प्रभु पवित्र आत्मा, प्रभु उस आग से प्रभु इनको भर दे पिता। पवित्र आत्मा तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले। अपने मार्ग पे चला हमको तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले। अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। याद रखना कि पेंतेकोस्त की जब वो लोग प्रार्थना कर चुके तब वो आग उतरा और परमेश्वर के लोगों को भर दिया। रे शोखाथी ना मारेवा, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे।
पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तेरी महिमा से, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। प्रभु अपने लोगों को पिता पवित्र आत्मा के आग से प्रभु इन्हें बपतिस्मा दे, इन्हें संभाले रखे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा गौरव आदर प्रभु आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आमीन। आमीन प्रभु जी, आमीन पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसको बंद कर दो। हेला खासी बारा था नमा। हालेलुया।